MS अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग आपको संख्या पद्धति आप लोगों को पढ़ा रहे थे, संख्या पद्धति। यदि आप लोगों को MS अकेडमी चैनल का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। जैसा कि हमने संख्या पद्धति में 4 वीडियो और भी अपलोड किए हैं, उनको आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आप अच्छा लाइक कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो MS अकेडमी आपका स्वागत करता है। चलते हैं संख्या पद्धति में अगले स्टेप में। प्रश्न है, पहले प्रश्न का स्टेप क्या होगा? संख्याओं के वर्गों एवं घनों, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न होंगे। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बिंदी 80 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जैसा कि हमने पहले आप लोगों को बताया था कि n का अर्थ क्या है? n का अर्थ है अंतिम संख्या। अंतिम संख्या। और इस 1 का अर्थ है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या। तो यहाँ पे 1 से n तक के घन पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए अपने पास फार्मूला क्या होता है? n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद कोष्टक 2n प्लस 1 कोष्टक बंद और बटे में 6। ये फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप इनके वर्गों का योग ज्ञात कर सकेंगे। ये फार्मूला याद करिए, आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। फार्मूले को याद करेंगे तब जाके प्रश्न बन जाएगा। तो हम देखते हैं, n का अर्थ हमको पता है, इस n का अर्थ पता है, इस 1 का अर्थ पता है, बस रख देना है। तो n कितना है? 80। n कितना है? 80। फिर कोष्टक है, ये n कितना है? 80 प्लस 1 कितना है? प्रथम संख्या क्या है? 1, तो 1 लिख लीजिए। फिर कोष्टक लगा लीजिए। फिर 2 है तो लिख लीजिए। अब यहाँ पे जब दो संख्याओं के बीच में कोई निशान नहीं होता तो गुणे का होता है। तो n का 80 प्लस प्रथम कौन सी है? 1 बटे 6। अब इसको एक बार जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 80। अब ये कोष्टक जब हटेगा, ये जुड़ेगा तो 81 हो जाएगा, तो कोष्टक हटेगा तो गुणा हो जाएगा, गुणे का निशान आएगा 81। अब ये 2 का इसमें गुणा होगा, फिर 1 जुड़ेगा तो 8 दूनी 16 160 और ये 161 हो जाएगा। गुणे यहाँ पे जब हटेगा कोष्टक तो गुणे हो जाएगा 161। यहाँ पे एक बार देखेंगे 80, इसको जोड़ लिया 81, इसका इसमें गुणा किए 160 और एक जोड़ लिए 161 बटे 6। अब यहाँ पे 2 से इस संख्या को काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6
3 से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कट गया। 3 दूनी 6 ये कट गया, यहाँ से बचा 2 तो ये 1 हो गया, तो 21 हो गया। तो 3 सते 21 ये कट गया। 81 भी कट गया और ये 6 भी कट गया। अब इस 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 चौको 8, 0 या 40। क्या बचा साफ साफ लिखते हैं, 40 गुणे 27 गुणे 161 इतना बचा। अब इनका गुणा करेंगे, तो हम आप लोगों को एक गुणा बताए थे एक लाइन में गुणा, तो 161 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे 27 लिख लीजिए। अब 3 अंकों का हमने बताया था लेकिन यहाँ नहीं है तो 0 रख लीजिए। अब देखेंगे इस 1 का गुणा करेंगे 7 में, 1 सत्ते 7 ये तो हो गया। इस 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 1 दुक्के 2, 6 का करेंगे 7 में, 6 सत्ते 42, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 की लिखना क्या है 4, हासिल 4 बचा। अब ये हो गया। अब इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो 7 हो जाएगा। 1 का गुणा 7 में और 6 का गुणा करेंगे 2 में तो 6 दूनी 12। हासिल अपने पास आया था 4, यहाँ लिख लेते हैं 4। तो 7 4 11, 12 13, 13 और ये हो जाएगा 1, हासिल भी 1 तो हो जाएगा 2। तो 23 आया, 23 की 3 लिखेंगे, 23 की 3 लिखेंगे, हासिल 2। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे 1 दुक्के 2 और 2 2 ये कितना हो जाएगा 4। इसमें गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो 4 3 4 7 आया। इसका गुणा और इसका गुणा कितना 4 3 7 आया, 4 3 4 7। अभी भी गुणे में 40 है तो कुछ मत कीजिए, 4 का गुणा करिए, 0 यहाँ लिख लीजिए, 4 सत्ते 28 की 8, हासिल 2, 4 चौक 16, 16 16 2 18 की 8, हासिल 1, 4 3 12, हासिल 1 13, 13 की 3, हासिल 1 और 4 चौक 16, 16 1 17। ये 0 है ही साथ में। आंसर कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,73,880 ऐसे आएगा। एक बार और देखते हैं हम लोग। संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग, वर्गों के घनों पर योग पर आधारित प्रश्न। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, भिंडी भिंडी 80 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि n का अर्थ है अंतिम संख्या, 1 का अर्थ है जो n+1 ये फार्मूले में होता है तो उसका प्रथम संख्या। तो बस फार्मूले में लिखना है, n का मतलब 80 है, इस n का भी 80, इस n का 1 और इस है ना, तो 80 कोष्टक 80 + 1 ये रख लिए फार्मूले में। यहाँ पे 3 से काटे तो ये 2 बार में कट गया, इसको 3 से काटे तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटा, बचा 2 तो ये हो गया 21, तो 3 सते 21, 3 सते 21। फिर ये 2 बचा था, 2 से काटे 2 चौको 8, ये 0 बचा तो ये फाइनल आया 40 27 181, 40 27 161। इनका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 1,73,800, 1,73,880 आंसर। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2,
यहाँ भी सूत्र वही रहेगा, लिख लेते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये लिखेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 70, तो लिखेंगे 70 कोष्ठक में 70 प्लस यहाँ पे कितना है 20 है, लेकिन हम यहाँ एक लिखेंगे प्रथम वैल्यू, फिर उसको घटाएंगे 1 से 20 तक घटाएंगे, 1 से 19 तक घटाएंगे, फिर 2 गुणे 70 प्लस 1, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बटे में कितना होगा 6। अब इसको आगे लिख लेते हैं, 70 गुणे ये हो जाएगा 71 गुणे में 7 दूनी 14 140 41 141 बटे में 6, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6 3 चौक 12 12 कट गया, बचा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 1 तो 21 3 सते 21, ये कट गया। यहाँ पे 2 बचा है तो 2 3 6, 1 बचा तो 10 होगा, 2 पंचे 10। फाइनल अब कितना बचा ये लिख लेते हैं, तो 35 गुणे 71 गुणे 47, इसका गुणा करेंगे तो आप लोग गुणा करेंगे 11 6 7 9 5, ये आएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, जैसा कि क्वेश्चन में ये 1 से 19 तक नहीं लिखा है और ये हमने ऐड कर लिया, इसलिए कि यहाँ पे हमने जो लिखा तो प्रथम संख्या लिखी, ना कि 20 लिखी है। तो अब हमको 1 से 19 तक की संख्याओं को घटाना पड़ेगा, 1 से 19 तक की संख्याओं को घटाना पड़ेगा। तो कैसे घटाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 19, फार्मूला वही रखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। तो इस बार n क्या होगा 19 फिर गुणे में 19 प्लस 1 फिर ये हो जाएगा 2 गुणे में 19 फिर प्लस 1 बटे 6, है ना, ये हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा, आगे लिखेंगे 19 गुणे ये 19 एक 20 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये और ये, फिर 2 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 का 19 में 19 दूना 38 39, ये हो जाएगा 39 बटे 6, है ना, बटे 6 काटेंगे, 3 दूनी 6 काट लेते हैं, 3 एक कम 3 काट लेते हैं, 3 त्रिकाई 9 काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2, है ना, 2 एक कम 2, ये बचे कितना, फाइनल बचेगा अपने पास 19 गुणे 10 गुणे 13। इसका आंसर कितना आएगा 2470 रुपये घटाना, 2470 घटाना। तो घटाना है इस वाली संख्या में 11
6 7 9 5 में घटाना कितना है 2470। 2470 घटा लेते हैं। ये 5, 9 में 7 गए 2, 7 में 4 गए 4 3 7 3, यहाँ पे 4, ये 1 ये 1। फाइनल आंसर होगा 11 43 25। एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 70 के स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला है अपने पास n कोष्टक n+1 कोष्टक 2n+1 कोष्टक 1/6। ये आपको याद करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आपको 20 से 70 तक दिया है तो ये एक बार में आप लगाएंगे तो आंसर यही होगा। आंसर ये होगा। फिर ये यहाँ से 1 से 19 तक जो संख्याएं नहीं लिखी हैं उनको भी निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ निकाला है। निकालने के बाद ये जो आएगा 2470 उसको इस संख्या में घटाना, जैसा कि यहाँ हमने घटाया है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 11 43 25। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना, तो 1,14,325 आंसर। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न 3 क्या है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का। ऐसा कि ये तो अलग स्टेप हो गया, लेकिन आप लोगों को एक मैं होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क है लगाना है 1 2 3 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 50 का स्क्वायर, ये लगाना है। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क। दूसरा आपको लगाना है 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 50 का स्क्वायर। इस प्रश्न को भी लगा के कमेंट करना है, अपना नाम लिख के भेजना है। इस वाले प्रश्न को भी आंसर लिख के कमेंट में वीडियो जो ये वीडियो होगी उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको बताना है आंसर। आप लोगों को होमवर्क मिल चुका है। हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मतलब सम संख्याओं की स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 18 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर के योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, योग ज्ञात करना। सम संख्या के योग ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला होता है n+1 n+2/6। सम संख्या हो या विषम संख्या दोनों के लिए फार्मूला काम करेगा। आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिए। आप लोगों से आसान बिल्कुल आसान तरीके से आपको ये सॉल्व करते बने लगेगा। अब n का तो आप लोग अर्थ समझ ही चुके हैं। तो n कितना है 20 कोष्टक n कितना है 20 प्लस 1 कितना, प्रथम संख्या कितनी है 2 कोष्टक, फिर n कितना है ये वाले n का 20 प्लस 2 20 प्लस 2 प्लस में कितना है 2 लिख लेते हैं बटे में 6। देखते हैं ये लिखेंगे 20। अब ये इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा गुणे में 22, ये गुणे में कितना हो जाएगा, ये तो प्रथम मतलब एक ही होगा इसमें 21, और ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 22 बटे में 6। तो इसको 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते
21, 2 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 2 दाहम 20। अपने पास क्या बचेगा आंसर, आगे प्रोसेस 10 गुणे 7 गुणे 22। बहुत ही सिंपल है, सम और विषम का तो बहुत ही आसान है। तो 7 का इसमें गुणा कर लें, फिर 10 का करना है तो है ना, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, बस 0 बढ़ा देना, 1540 आंसर। प्रश्न नंबर 3 है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर के योग फल ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या के योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला ये है ना, n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद कोष्टक n प्लस 2 कोष्टक बंद बटे 6। आप इसमें रखने के लिए आप लोगों को रखते बनने लगेगा। यहाँ पे जो प्लस 1 है तो इसको ना रखिएगा, 1 ये जो 1 है वही रहेगा, ये जो 2 है वही रहेगा, इन वाली संख्याओं को नहीं रखना। आंसर आ जाएगा आपका 1540। प्रश्न चौथा है 36 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए जैसे कि स्क्वायर वाला जो हमने देखा सम वाला, तो n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। आप लोग n तो समझ में आ ही गया है, फार्मूले में रखते हैं 70 प्लस 1 70 प्लस 2 बटे में 6, ये लिख लिए। अब लिखते हैं आगे 70, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 71, ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 72 बटे 6। काट लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू 72 है, 6 से कट जाएगी, 12 छंग 72 हो तो 6, एक कम 6 बचा 1 तो ये हो जाएगा 12, तो 6 दूनी 12, ये कट गया। अपने पास आएगा 70 गुणे 71 गुणे 12, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो इस संख्या का इस संख्या के साथ कर लेते हैं, 71 गुणे 12, डायरेक्ट 12 का पहाड़ा पढ़ लेते, 12 कम 12 की 12 की है ना, हासिल 1, 12 सते 84, 84 1 85, 85 ये आ गया। अब इसमें 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 पना 35 1 36, 36 की 6 हासिल 3, 6 8 48, 48 49 50 51, आज 0 था साथ में उसको रख लेंगे, 51 64 0 ये आया। अभी हम लोगों को मालूम है कि 1 से मतलब कि 34 तक, कहाँ तक 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बिंदी बिंदी 34 का स्क्वायर, ये घटाना है। अभी जो यहाँ पे आया आंसर इसमें ये घटाना है। तो 2 से 34 तक अभी हम लोगों को घटाना है। तो वही फार्मूले में रखते हैं n प्लस 1, ये हो जाएगा n प्लस 2 हो जाएगा बटे में 6 हो जाएगा। तो n कितना है 34, n प्लस 1 कितना है 34 प्लस 1, फिर हो जाएगा 34 प्लस 2 बटे हो जाएगा 6।
तो ये हो जाएगा बराबर 34 गुणे 35 गुणे 36 और बटे में 6। काट लेते हैं। 6 है इधर, 36 6 छाएंगे 36। अपने पास कितना है 34 गुणे 35 गुणे 6। गुणा करने पर कंप्लीट आएगा 7140। 7140। अब देखिए पहले हमारे पास आंसर कितना आया था, इसका गुणा कुछ गलत है क्या? गुणा कर लेंगे, ये आएगा आंसर। इस आंसर में 5 9 6 40 में घटा लेंगे 7140। तो घटा लेंगे 0 0, ये आ जाएगा 5, ये हो गए 7 2 9, ये 5। फाइनल आंसर आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 52,500 आंसर। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। वही प्रोसेस विषम संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बिंदी बिंदी 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। फार्मूला यही रहेगा, सम और विषम दोनों के लिए हम लोगों को मालूम हो चुका है। फार्मूला n कितना है 21, तो 21 प्लस 1, 21 प्लस 2 हम लोग को फार्मूला आने लगा है, बटे में 6 जोड़ लेते हैं। 21 हो जाएगा ये गुणे 22 गुणे हो जाएगा ये 23 और बटे में 6। काट लेते हैं। 3 को 6 को काटते 3 दूनी 6 और 3 सते 21, बचा ये 2, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये 22 भी कट गया, ये भी कट गया। अपने पास फाइनल कितना बचा? 7 गुणे 11 गुणे 23। तो आप लोगों को हमने 11 का गुणा सिखाया था। 11 का गुणा कैसे सिखाया था? 23 हो गया और ये धन 11। पहाड़ा नहीं पढ़ना, देखिएगा इकाई अंक लिख लेना, इकाई का ये। अब ये 3 में इसमें जोड़ दो तो 3 2 5, 5 हो गया। अब ये अब कुछ नहीं है तो जो उतार लो, कितना हो जाएगा? 2 5 3, 2 5 3। अभी 7 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा? 7 3 21, 21 की 1 हासिल 2, 7 5 35, 35 2 37, 37 की 7 हासिल कितनी बची? 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। आंसर कितना आ गया? 1771 आंसर। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के बीच में शेयर कीजिए और उनको मैथ को पढ़ने के लिए सलाह दीजिए कि MS एकेडमी के माध्यम से मैथ पढ़ें। हम एक निःशुल्क कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। आप लोगों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप लोग हमारे MS एकेडमी चैनल में आए हैं तो आप लोग अच्छा जानें, अच्छा पढ़ें, ताकि आप लोग परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें।
हमारा ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि किसी एक परीक्षा के लिए है। मैथ हर जहाँ जहाँ परीक्षा में आती है वो उसी का लेवल, कुछ लेवल नहीं होता कि आपको लेवल ये होगा वो होगा। आप उस लेवल में ना भागें, क्रम से अध्ययन करें। MS एकेडमी में विश्वास करें। आप लोगों को आपके उज्जवल भविष्य के लिए MS एकेडमी मेहनत करेगी और कर रही है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सबसे अपने मित्रों के बीच में शेयर भी कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद। अगला स्टेप हम लोगों का होगा, अभी इसमें मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों को होमवर्क है, सुन लीजिए। 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बिंदी 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। आप लोगों को मैं आप लोग सूत्र लिखेंगे और लिखने के बाद 37 तक टोटल लगाएंगे। 37 तक लगाने के बाद आप एक से आप 37 तक पहले लगाएंगे। और नहीं समझ में आता तो ये इसी क्वेश्चन का सम संख्या वाली में आप समझेंगे और फिर इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। और इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 करके, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर करके आप लोगों को आंसर बताना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, HW है। MS एकेडमी की तरफ से आप लोगों को हार्दिक बधाई, धन्यवाद।